हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आप सबको आज पुत्रता एकादशी उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। आप कैसे हो? भगवान आपको बहुत खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रहो, अपनी दुनिया में खुश रहो। जो आप चाहो वो भगवान आपको दे दे। मैं आज पुत्रता एकादशी है, मैं उसकी आपको कथा सुना रही हूँ। आप सुनना, बने रहना मेरे ब्लॉग में प्लीज़। पुत्रता एकादशी का कहानी, इसको सुनने से भी और व्रत करने वालों को भी बहुत अच्छा रहता है। तो सुनिए। एकादशी मैया की जय। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण, आपने शुभ कारणी सफलता एकादशी वर्णन किया है। अब कृपया करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बताइए। उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवताओं का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, पौष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे बतलाता हूँ, सुनो। महाराज, संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन करता हूँ। राजन, पूर्वोक्त विधि से ही यत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रता है। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों का दाता भगवान नारायण तथा तिथि के तथा का चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोक में इसके बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। पूर्व काल की बात है। भद्रावती पूर्व में राजा सुतिकेत राज्य करते थे। उनकी रानी नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितृ उनके दिए हुए जलों को शोकाश्वास गर्म करके पीते थे। राजा के बाद कोई इच्छा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का तर्पण करे, यह सोचकर पितृ दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार हो गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता न था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन कान में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। जहाँ जहाँ रीछ और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे, इसी प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गया। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया। उसके समीप मुनियों बहुत आश्रम से शोभाशाली नरेश उन आश्रमों को देखा और उस समय शुभ की सूचना देने वाले सुकून होने लगे। राजा दाहिना नेत्र और दाहिनी हाथ फड़फड़ाने लगा और जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा का बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के समान खड़े हो गए और पृथक पृथक उनकी सबकी वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले। जब राजा अपने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं, आपका नाम क्या है तथा आप लोग किस लिए एकत्रित हुए हैं, सब सच बताइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रादिका नाम की एकादशी है जो व्रत करने वाला मनुष्य को पुत्र देती है। राजा ने कहा, विशेष देवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हो तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज के ही दिन पुत्र नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन को। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रता एकादशी अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पार करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर गया। तंत्र रानियों गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पूर्णकर्मा राजा ने 23वीं पुत्र प्राप्त हुआ। इससे अपने
गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया, वह प्रजाओं का पालक हुआ, इसलिए राजा पुत्रता का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकादश होकर पुत्रता का व्रत करता हुआ इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु पश्चात स्वर्गवासी होते हैं। ऐसे महात्मा को पढ़ने से सुनने से अग्निकुष्ठ यज्ञ का फल मिलता है। बोलो एकादशी मैया की।